मैं एक इरादा के साथ इस राज्य के प्रति एक कमिटेड वर्कर के रूप में, काम करने वाला के रूप में आपके बीच खड़ा हूं। मैं जानता हूं आपको और आपकी परेशानियों को, लेकिन राजनीति एक दिन में सहज नहीं होता है। इसके लिए आपका आशीर्वाद मांगने आए हैं। मेरे पूरे राज्य और राज्य की जनता मेरे राजनीतिक विचारधारा के केंद्र में है। मैं एक आम गरीब आदमी को अपने राजनीतिक केंद्र बनाता हूं, फिर उसमें काम करना प्रारंभ करता हूं। मेरी जवाबदेही बड़ी है। मैं गैर जवाबदेही की तरह अपनी बात नहीं कर सकता, क्योंकि हर किसी का सम्मान मेरी प्राथमिकता है और सुदेश महतो इसका पूरा ध्यान और उसकी लाज को रखता है। ये पॉलिटिकल जवाबदेही है, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि राज्य की जो स्थिति थी, जो राज्य का वातावरण बना था, ये भी 4.5 साल में राज्य में विश्वास का वातावरण घट गया। जो सरकार को काम करना था, जो विकल्प के रूप में सरकार को एक अवसर मिल गया था, बहुमत विकल्प के रूप में मिला, उसका कारण था भारतीय जनता पार्टी और राज्यों के साथ में ना लड़ने का। आज निश्चित रूप से हम दोनों पार्टियों ने संकल्प लिया कि हम मिल के आएंगे, न केवल लोकसभा बल्कि दिसंबर तक आपको राज्य सरकार भी आपके हाथ में देंगे। इसकी भी तैयारी हम कर रहे हैं और आपको इसमें करना होगा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका चरित्र बिल्कुल राजनीति और आपके विकास के अनुकूल है नहीं, और ये पहले से रहा। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्लियामेंट क्यों जाना चाहती है, हमको समझ में नहीं आता। ये पार्लियामेंट क्यों जाना चाहती है, क्योंकि पार्लियामेंट का इनका इतिहास अच्छा नहीं है, बड़ा ही अच्छा इतिहास रहा नहीं इनका। पार्लियामेंट में उस समय इनको अवसर मिला, आज से नहीं 1972 से इनके नेता, इनके प्रमुख नेता अलग अलग जगह से पार्लियामेंट मेंबर बन के चलते गए, बनते गए, लेकिन इस पार्लियामेंट मेंबर ने इस झारखंड के लिए कुछ कहा नहीं, कुछ सुना नहीं, कभी किसी को वहां पर बोलते हुए, कभी राज्य के पक्ष को रखते हुए कभी नहीं सुना। केवल पदों को भरने के लिए ये जाना चाहते हैं। और अंतर है, बुनियादी अंतर हमारा और उसमें है, क्योंकि 1993 में जब इसी पार्लियामेंट मेंबर के रूप में जब झारखंड लगना हुआ था, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट देने का एक अवसर आया, तब उन्होंने राज्य नहीं नोट चाहिए इन्होंने समझौता किया। ये उदाहरण है, और दिल्ली में कहीं ना कहीं ये झारखंड को और झारखंड के परिचय को, राजनीतिक परिचय को धूमिल करना प्रारंभ किए। आज वहां से आइए, ये अवसर हमें भी मिला, अच्छू को भी मिला। मैं एक निर्दलीय विधायक बन के 99 दिसंबर में पहुंचा, जब अलग राज्य भी नहीं हुआ था। बिहार पहुंचा, बिहार में मुझे लालू यादव जी का राज्य मिला, और लालू यादव जी ने कहा कि आप आके, क्योंकि मेरी सहयोगी जोबा मांझी ने आवास मंत्रालय संभाला, मैंने कहा कि सुदेश महतो स्टेट मांगने के लिए आया है, राज्य के लिए आया है, और मैंने स्वीकार नहीं किया। ये दोनों कैरेक्टर और चरित्र है। एक चरित्र जो आपके मूल अधिकार को समझौता नोट से करता है, और दूसरा आदमी खड़ा होकर मंत्री जैसे पद को कुर्बान करके राज्य में विपक्ष में जाके बैठना पसंद करता है। ये कैरेक्टर है, ये जमीन आसमान का भारतीय जनता पार्टी आज के इस गठबंधन का, और दूसरा चरित्र हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा का, और आपको इसको जवाब देना पड़ेगा। तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और उसमें काफी माहिर है। वो एक वर्ग के खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं उनसे अपील करता हूं, मैं पहले भी किया, सुदेश महतो आगे भी करेगा। मेरी अपील है, किसी के तुष्टीकरण का हिस्सा ना बनिए, राज्य की राजनीति में खड़ा होकर जवाब देना सीखिए, तब जाके झारखंड की राजनीति में कहीं ना कहीं सुधार आएगा और मौलिक जवाबदेही राजनीतिक दलों का बनेगा। मुझे लगता है कि मथुरा बाबू की इच्छा भी ना हो, वो चाहते भी हैं कि नहीं चाहते हम नहीं जानते। उनको मंत्री ना बनाया गया, शपथ ना हुआ, ये सारा चीजें रहा। मैंने पिछले बार एक बात रखा था यहाँ पर, मैंने कहा ये ऐसी सरकार है जिसमें दलितों के लिए कोई जगह नहीं, पूरा मंत्रालय आज निकाल के देख लो। मैंने बात भी रखा तो बैद्यनाथ बाबू को वोट कराने लेके आए, वो बेचारा रो के वापस चले गए, और कहीं भी दलित कोई चेहरा इस सरकार के कैबिनेट में आपको दिखाई नहीं देगा। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा मात्र अपना परिवार और परिवार के लोगों को कहां सेटल करे, उसकी तैयारी मात्र में लगा है। इससे आगे का कोई विचार नहीं रखता। आप और आपकी आवश्यकता इनकी प्राथमिकता नहीं है, इनकी प्राथमिकता नहीं है, और उसी का परिणाम आज हमको झेलना पड़ता है। थोड़ा धैर्य रखिएगा, ये चुनाव से लेकर दिसंबर तक का मैं आपको कह रहा हूं, मैंने किया है और आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे विश्वास का मूल कारण देश महतो का, अच्छू पार्टी का विकास उसका आधार है, और मैं ये करके दूंगा। और ये विश्वास है कॉमन लोगों को मिलेगा, आम लोगों को मिलेगा। मैंने कहा कि आज के दिन में ये पुलिसिया राज चल रहा है, अफसर राज चल रहा है, बीच के समय में
इन्होंने एक आवास योजना लेके आया, भारत सरकार की योजना। जब प्रधानमंत्री आवास की योजनाओं को दूसरे मद में खर्च करने लगे, भारत के सरकार ने इससे प्रश्न पूछा तो बोला मैं अपना आवास योजना लेके आता, नाम दिया वो आवास। अब आप बताओ मैं कहा हूँ हाउस के अंदर भी, और आज जवाबदेही के साथ कहता हूँ ये वो आवास बबू आवास करके रह गया, ये बाबुओं का आवास हो गया। मतलब यहाँ पर बैठे हुए मेरे मुखिया जी लोग बैठे हुए, बोलो कि कोई ग्राम सभा का कोई वजूद बचाया है क्या? ग्राम सभा से चयन किए हुए प्रार्थियों को जिनको मिलना चाहिए उनका नाम आया है क्या? इस सूची में नाम नहीं, इस सूची का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, कांग्रेस के लोग और वीडियो मिलकर तय किए हैं कि किनको जाना चाहिए, वो भी तय किए हैं। जिनके हाथ में पैसा होगा उसी को प्राथमिकता मिलेगा, गरीब देख के प्राथमिकता नहीं चाहिए क्या दिया गया। यही सच्चाई है, जिसका होना चाहिए यही आपको दिखाई देगा। एक कर्मचारी से लेकर सरकार का बड़ा पद, एक कर्मचारी से लेकर सरकार का बैठा कोई भी पद, एक भी काम गवर्नमेंट का बिना पैसा का हो रहा है क्या? कहीं भी शासन मेरा राज, ये अफवाह राज की बात करते हैं, मेरा राज मेरा शासन कहीं दिखाई देता है क्या? कहीं वोट करा पा रहे हैं क्या? हर जगह पर कहीं न कहीं, हर डाल पर आप देखेंगे कहीं न कहीं इसके हर पद पर ऐसे अवसरवादी लोग बैठे हुए हैं और बड़ा शान से कहते हैं कि हम दे के आए हैं। बड़ा शान से पदाधिकारी बोलते हैं दे के आए हैं, लेके जाएंगे। यही धर्म का निर्वाहन कर रहे हैं और यही धर्म इनका चल रहा है, वही ईमानदारी। आज देखो जिसको ये राज्य का बागडोर मिला है वो आज नेतृत्व करता कहाँ? ये झारखंड को शर्मसार करने वाली स्थिति है। ऐसी स्थिति जब राज्य के और हाईकमान लोगों में आपका चयन में थोड़ा भी अगर भूल हो जाता है तो हम कहीं न कहीं गलत हाथ में चले जाते हैं। मैं आपका विश्वास लेने के लिए आया हूँ, ये चुनाव का मत आपका विश्वास है और ये 3 पंचायत का आशीर्वाद। पहले भी 11-12 हजार लोग यहाँ पर हैं, मतदाता यहाँ पर है। मेरी विनती है कर्मठ रूप से, पिछले बार थोड़ा आधा हो गया था, मुझे विश्वास था कि 70-30 रहेगा, लेकिन पता नहीं एक मंत्री और थोड़ी शहादत ये दोनों को सामने रखकर थोड़ा फर्क पड़ा था। लेकिन आज प्रधानमंत्री चयन की बारी, इतिहास बनेगा ना तेलों में, बनेगा ना इतिहास, रिकॉर्ड बनेगा ना तेलों में। एक मानसिकता के लोग हैं, बनेगा कि नहीं? इतिहास जहां शुरू कर रहे हैं, पिछला बार 2.5 था, ये बार उससे भी 1 लाख ज्यादा लाने की तैयारी सब मिलकर करेंगे और इसकी शुरुआत आपको करनी। एक घर एक परिवार जो भी है, सबसे मेरा अपील है आपके माध्यम से इसकी तैयारी करो। ये बड़ा चुनाव है, बड़े प्लेटफॉर्म में चुनाव लड़ा जाएगा। हो सके पिछले बार की तरह मैं आपके पंचायत जा ना सकूं पूरे राज्य में, क्योंकि ये जवाबदेही हमारी है। मोदी साहब ने पूरे देश में 400 पार का नारा